जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। तो जी हां, एसएससी जीडी 2024 को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। जी हां, फाइनली दोस्तों, जो लिंक को आप बार बार क्लिक करके चेक कर रहे थे कि आंसर की आई है या नहीं आई है, वो लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जी हां, अभी दोस्तों जल्द ही, मतलब तुरंत अभी ये लिंक एक्टिवेट हुआ है। और एसएससी ने यहाँ पर पागल क्यों बनाया है छात्रों का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि लगातार दोस्तों हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब चैनल वाले बता रहे थे कि आंसर की आ चुकी है, आंसर की आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो कोडिंग से आंसर की निकल रही है, किस तरीके से निकल रही है, अभी तक तो एसएससी ने कोई अपडेट भी नहीं दिया है। तो एसएससी ने आंसर की तो जारी कर दी थी, लेकिन लिंक एक्टिवेट नहीं किया था। जी हाँ, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर ये वही लिंक है जो अभी एक्टिवेट हुआ है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा वही लिंक से। ये लिखा है द लॉगिन टू फ्रॉम विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 11 मार्च 10 बजे से लेकर 21/3/2024, यानी आज जो डेट है 21 मार्च, उसके 12 बजे तक आप चेक कर सकते हैं। यानी इसने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि हम 11 मार्च से सुबह के 10 बजे से, जी हाँ, सुबह के 10 बजे से, यहाँ देखो लिखा हुआ है, साफ साफ देख लेना। और 21 मार्च के रात 12 बजे तक आंसर की चेक कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन भाई अगर ऐसा यहाँ पर है तो एसएससी ने 11 मार्च को आंसर की क्यों नहीं दी? बस यही दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है। क्या एसएससी लगातार छात्रों के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है मजाक कर रहा है, या एसएससी छात्रों का पागल बना रहा है? पहले तो लिंक अपडेट नहीं करता है, क्योंकि फिर जब दोस्तों आंसर की निकल रही थी, मैं तभी तो बोल रहा था कि वो जो कोडिंग से आंसर की निकल रही है, कुछ लोग उसको फर्जी मान रहे थे, कुछ बोल रहे थे। लेकिन आंसर की निकल तो रही थी, लेकिन बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, हमारे साथी जो है वो इस विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एसएससी ने आंसर की का लिंक तो पहले ही अपडेट कर दिया था, लेकिन उसने साइड पर उसे डाला नहीं था। कुछ यूट्यूबर उसे कोडिंग वगैरह से निकाल रहे थे, कुछ किस तरीके से निकाल रहे थे, वो इसलिए निकल रहा था। अब आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 11 तारीख को ही आंसर की साइड पर आ चुकी थी, लेकिन आप चेक उसे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और 21 तारीख यानी आज आपकी आंसर की का लास्ट दिन है, रात के 12 बजे तक। फिर भी दोस्तों आंसर की क्यों नहीं आई? क्या एसएससी लगातार छात्रों का बेवकूफ़ बना रहा है? मैं आपको उसी लिंक पर लेके चलता हूँ और आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, अब दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों वो चीज़ लाइव। और देखो, बहुत सारे जो उल्टा सीधा बोलने वाले थे कि आंसर की नहीं आई है, ऐसा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये लिखा क्या है। यहाँ पर देखो ये लिखा है 11 मार्च, और एसएससी ने भी अपनी साइड पे क्या लिखा हुआ है, 11 मार्च। और 11 मार्च को ही मैंने लिंक अपडेट करा दिया था अपनी साइड पर। देखो क्या लिखा था मैंने, यहाँ देखो ये लिखा था एसएससी जीडी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर भी दोस्तों मैंने यहाँ पर दे दिया था, ये देखो, यानी आंसर की का लिंक दे दिया था, एक्टिवेट उस टाइम नहीं हुआ था। लेकिन एसएससी ने दोस्तों देखो इसी लिंक पर क्लिक किया है मैंने, और देखो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, ऊपर आप देखेंगे डेट एक्सपायर। डेट एक्सपायर हो चुकी है भैया, आंसर की आई नहीं है, डेट इन्होंने पहले ही एक्सपायर कर दी। तो ये मजाक नहीं तो और क्या चल रहा है? लगातार छात्र आंसर की का वेट देख रहे थे कि आंसर की आएगी, लेकिन ये ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब इसका क्या मतलब हम समझ सकते हैं, क्या आंसर की आएगी या नहीं आएगी? ये आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि भैया ये एक्सपायर हो गया, क्या आंसर की देंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे? तो देखो, अभी इन्होंने एक्सपायर क्यों किया है, इसका रीज़न यही है क्योंकि आप सभी को पता है कि 16,000 जो स्टूडेंट है इनका एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा। आंसर की तो ये दे देते, लेकिन इसकी वजह से इन्होंने आंसर की को अब एक्सपायर कर दिया है। अब आंसर की आपकी जो है, जो 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर आंसर की आएगी। लेकिन इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा मेरे हिसाब से दोस्तों। यहाँ पर 3 अप्रैल को आंसर की आप सभी के सामने आ जाएगी। जी हाँ, 3 अप्रैल, क्योंकि 30 मार्च के बाद, क्योंकि जो 3 से 4 दिन जो बच रहे हैं उसी में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। यानी 3 अप्रैल को अब आपकी आंसर की ऑफिशियल साइट पर आ जाएगी। ये इन्होंने एक्सपायर किस लिए किया है मैंने आपको बता दिया। ये इसलिए इन्होंने एक्सपायर किया है कि 16,000 का जो फिर से री एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी वजह से ही यहाँ पर जो है इन्होंने इसको जो है भाई, इन्होंने दोबारा से इसको एक्सपायर कर दिया है। आंसर की तो 11 तारीख को ही आ गई थी साइट पर, ये देखो प्रूफ उसका मैं जो दिखा रहा हूँ। और मैंने भी 11 तारीख को ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था, आपको पता होगा, मैंने खुद प्रूफ दिखाया, आपको चेक कर लेना जाके। लेकिन इन्होंने जो है ऑफिशियल नहीं दिखाई।
और बच्चे हम पर शक कर रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भाई साहब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब एसएससी ने साइट पर आंसर की डाल दी, लेकिन उसको कैसे ही हमने तोड़ मरोड़ के कोडिंग वगैरह से निकाल दिया और यूट्यूबर नहीं निकाल पा रहे थे, तो बच्चे हमको बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो। तो भाई देखो, झूठ नहीं बोल रहे, खुद एसएससी ने अब बोल दिया कि हमने 11 तारीख को आंसर की डाल दी थी और आज उसको एक्सपायर भी कर दिया है। ठीक है, 12 बजे तक। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसको आप चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसएससी ने उसको जो है साइट से अब हटा दिया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों पूरा अपडेट। अब एसएससी या तो पागल बना रहा है या किस तरीके से कुछ कर रहा है, ये एसएससी ही जाने, क्योंकि एसएससी का जिम्मेदारी हमने नहीं ले रखी है। ये सब जो एसएससी के चेयरमैन है वही इसका कुछ बता सकते हैं। अब आपको हमने डेट भी बता दिया कि किस दिन आप चेक कर पाएंगे अपने आंसर की, क्योंकि 16,000 जो स्टूडेंट है इसकी वजह से ही टाइम लग रहा है। 16,000 जो स्टूडेंट यहाँ पर जो एग्ज़ाम देंगे, री एग्ज़ाम 30 मार्च को, उनके बाद जो 3 अप्रैल जो आएगी उसमें सभी की आंसर की आ जाएगी। और ये 16,000 जो री एग्ज़ाम देंगे, इससे आपकी कट ऑफ पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। जो बच्चे पहले पढ़ रहे होंगे वो आपकी कट ऑफ को ऊपर भी ले जा सकते हैं, अगर ये बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो आपकी कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। दो पहलू होते हैं एक बात के, वो पहलू मैंने आपको बता दिए हैं। देखो, इसमें से 90% लोग तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ये तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि 10% लोग ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। वो तैयारी कर रहे हो क्या पता, क्योंकि अब यूपी पुलिस वालों ने भी तैयारी छोड़ दी है। उसके भी दोस्तों 90% लोगों की तैयारी छोड़ दी है, 10% वो भी कर रहे हैं। अगर हम इन 16,000 में से 10% में निकाल लें कि 10% तैयारी कर रहे थे, 1600 बच्चे, यानी 1600 बच्चे ही तैयारी कर रहे थे, तो तब भी आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई भी जा सकती है, थोड़ी लो भी हो सकती है। इसका मतलब यही है, मैं 90% यही बोल सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है इस बार कम ही जाएगी, क्योंकि इन 16,000 बच्चों ने तैयारी छोड़ दी होगी। 16,000 में से 15,000 बच्चों ने तो बिल्कुल तैयारी छोड़ ही दी होगी। 1,000 बच्चे जैसे भी करके तैयारी कर रहे होंगे, फिर भी उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे जो पहले कर पा रहे थे। समझ रहे हो? तो इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है जिनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। जिनका री एग्ज़ाम हो रहा है उन लोगों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की है। अब आंसर की का मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया, एसएससी कैसे पार्क बना रहा है वो मैंने आपको बता दिया, और जो ये इन्होंने लिंक जनरेट किया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो आपका इस पर क्या मानना है वो अपनी सारी बातें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आपका जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए। आप सभी को दोस्तों शुभ रात्रि, थैंक यू, और आपका दिन अच्छा गुजरे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं, थैंक यू।